हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में क्लास 10 गणित में बहुविकल्पीय प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 27 फरवरी को आपका गणित का पेपर है, उसके लिए आप इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। इनमें से कई क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं और अब की बार भी आने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा देख के 5 क्वेश्चन बताने वाला हूँ और ये बहुविकल्पीय 5 क्वेश्चन जो है उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे, सारे क्वेश्चन को समझेंगे और उनका सॉल्यूशन दोबारा करेंगे। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये 1 नंबर में पूछे जाएंगे, तो इनका सॉल्यूशन करके ही आप OMR शीट में इसका आंसर भरेंगे। तो प्रश्न 1 क्या है? द्विघात समीकरण 3x² + 4x - 5 = 0 का विविक्तर है। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा विविक्तर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो विविक्तर कैसे ज्ञात करेंगे? ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर 89, बी नंबर 76, सी नंबर 71 और डी नंबर 13। तो इसका सलूशन हम करते हैं। द्विघात समीकरण, ये समीकरण दिया हुआ है 3x² + 4x - 5 = 0 की तुलना हम मानक द्विघात। अगर आपने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा तो द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c = 0 होता है। तो इससे तुलना करेंगे तो a के जगह पे हमारा जो है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि जब हम इससे तुलना कर रहे हैं तो a के जगह पे जब हम इससे तुलना करेंगे तो ax² है यानी 3x², तो a बराबर 3 हो गया, b बराबर 4 हो गया और c बराबर यहाँ पे +c है और यहाँ पे क्या है? -5 है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? -5 हो गया। तो ये बराबर 3 और b बराबर 4 तथा c बराबर -5 हमें प्राप्त होता है। विविक्तर d बराबर क्या होता है? d बराबर विविक्तर का आप सूत्र जानते होंगे, d बराबर b² - 4ac²। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो b² की जगह 4 का स्क्वायर हो गया, -4 हो गया, गुणे और a के जगह पे 3 और c के जगह पे -5 हो गया। तो इस प्रकार हमने सोल्यूशन किया तो 16 + 7 76 आया, यानी जो बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूल होंगे। ये जो क्वेश्चन है 2017 और 2010 में NCERT एग्जाम्पल भी है और ये पूछा भी गया है 2017 और 2010 में। ए नंबर परमीय और बराबर होंगे, बी नंबर परमीय और असमान होंगे, सी नंबर परमीय अपरमीय होंगे और डी नंबर काल्पनिक होंगे। तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं। क्या पूछा है? मूल पूछा है, तो मूल हम निकालेंगे। दी गई समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 की तुलना मानक द्विघात से करेंगे, यानी उसी समीकरण से हम कर रहे हैं। तो ax² द्विघात समीकरण से कर रहे हैं तो ax² + bx + c = 0 हो गया। हम क्या कर रहे हैं? इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c से कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे a बराबर हमें 2 प्राप्त हो रहा है क्योंकि ये समीकरण में दिया हुआ है, और b बराबर 5 प्राप्त हो रहा है क्योंकि ये भी समीकरण में दिया है, और c बराबर 4 है, ठीक है। अब हम विविक्तर ज्ञात करेंगे तो d बराबर b² - 4ac। तो b के जगह पे 5² क्योंकि b बराबर 5 दिया हुआ है मान हमें यहाँ पे, और -4 × 2 × 4। तो इस प्रकार सोल्यूशन किया तो 25 - 32 बराबर जो -7 बड़ा है किससे? 0 से, अतः d बराबर क्या है? 0 से बड़ा होगा, अतः मूल काल्पनिक होंगे। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। डी नंबर जो ऑप्शन है काल्पनिक जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का सोल्यूशन हम करेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर हों तो c का मान होगा। इसका सोल्यूशन देखेंगे। ए नंबर सत्य होगा, बी नंबर सत्य होगा, एक यहाँ पे एक मान दिया भी गया है, सी का मान 1 है। तो क्या ये सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है, कह नहीं सकते। और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं। देखिए, दी गई समीकरण 2x² - 8x + c = 0 की तुलना मानक द्विघात समीकरण ax² + bx² + c = 0 से करने पर दी गई समीकरण के मूल बराबर हैं। यहाँ पे देखो a बराबर 2 है, b बराबर -8 है और c बराबर c है, क्योंकि हमने यहाँ पे तुलना किया है। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं ऐसे कैसे होगा। यहाँ पे देखो विविक्तर d बराबर क्या हुआ? 0 हुआ, तो b² - 4ac = 0 और बराबर -8² - 4 × 2 × c = 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब 8 का स्क्वायर होगा तो 8 × 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर देखो 4 दूनी 8c हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे 4 दूनी 8c = 0। और फिर क्या हो जाएगा? 8c = 64 हो जाएगा, तो c = 64/8 = 8, तो c = 8। तो ये c बराबर कितना हो जाएगा? 8 जो है वो हो जाएगा। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा, असत्य होगा, क्योंकि 1 नहीं आ रहा है, c = 8 आ रहा है। अतः जो क्वेश्चन
का जो आंसर है वो बी नंबर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बी नंबर यहाँ पे असत्य होगा। देखो ये समीकरण इतना दिया हुआ तो c बराबर 1 होगा, तो c बराबर 1 नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं c बराबर 8 आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी नंबर है, जो असत्य है वो सही होगा। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात करेंगे। ए बराबर 3, बी बराबर 6 और सी बराबर 9 और डी बराबर 12 है। तो इसका सोल्यूशन हम करेंगे। दी गई समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। जैसा कि आप सभी जान सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन में द्विघात समीकरण के बता रहा हूं। तो आपने अगर द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर पढ़ा होगा, इसके बारे में अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। साथ में विविधता निकालने वाला सूत्र आपने अगर जो पढ़ा होगा तो जानते होंगे आप, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन करेंगे। हमने तुलना किया तो ए बराबर 3, बी बराबर -6 और सी बराबर के प्राप्त हुआ। मूल समान है तो विविक्तर बराबर 0 है। अब हम देख सकते हैं b² माइनस 4ac, विविक्तर का सूत्र क्या है, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b के जगह पे हमने 6 का मान रख दिया, -4 × 3, a के जगह पे 3 का मान और k c की जगह पे k का मान रख दिया, बराबर 0 है। तो 6×36 इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो 6×36 हो जाएगा और 4×3 12 k हो जाएगा बराबर 0। तो 12 के बराबर 36 यानी k बराबर 36/12 बराबर 3, 12 × 12, 12×3 36। तो ए वाला नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये चौथे क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। पांचवें क्वेश्चन का सोल्यूशन हम ले रहे हैं। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 विविक्तर होगा। इसका विविक्तर आपको ज्ञात करना है। ए बराबर 3, बी बराबर 2, सी बराबर 1 और डी बराबर 0 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सोल्यूशन हम करेंगे। लाइक वैसे ही विविक्तर निकालेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि विविक्तर कैसे निकाला जाता है। विविक्तर कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उसका हमें तुलना करना होता है। ax² प्लस bx² प्लस c से बराबर 0 से हमें तुलना, ax² प्लस bx प्लस c से हमें इस समीकरण से तुलना करना होता है, ठीक है। तो हम तुलना करेंगे तो a, b और c का मान ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद विविक्तर का जो सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac इस पर रखेंगे और अगर मूल आ रहा है तो वो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर 1/3 दिया गया है। इस वाले समीकरण की जब हम तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं तो यहाँ पे d बराबर b² माइनस 4ac, तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो b के जगह पे 2 का स्क्वायर और -4 तो 3 और 1/3 बराबर, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पे जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो 3 × 3 और ये 3 कट गए और यहाँ पे 4 बचा। तो 4 में से 4 गया 0, यानी जो डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। 0 जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और ये क्वेश्चन आ भी सकते थे आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन करा दिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।